आज क्या बात करने वाले हैं इसी के बारे में पहले बता देते हैं। तो नमस्ते, मैं पवन यादव। आज बात करेंगे भगवत्ता की कल्पना ना करें। आप कल्पना ज़्यादा करते हैं, उस भगवत्ता को पाने के लिए आप मन मन में कल्पना करने लगते हैं कि कुछ टीवी पे देख लेते हैं, कुछ शास्त्र पढ़ लेते हैं और कुछ मंदिरों में फ़ोटो वगैरह देख लेते हैं। तो हम कल्पनाएं करने लगते हैं कि वो परम सत्ता, वो भगवान कुछ ऐसा होगा। उसके 4 हाथ होंगे, हाथ में गदा होगी, चक्कर होगा, कुछ धनुष बाण होगा, या फिर कुछ ऐसी कल्पना करने लगते हैं कि वो किसी पक्षी की सवारी कर रहा है, किसी शेर की सवारी पे बैठा हुआ है। तो हम काफ़ी कल्पना करने लगते हैं। जिसके आँखों के बीच में तीसरी आँख है, कुछ शिवलिंग है, उसकी कल्पना करने लगते हैं कि वो भगवान है। तो ज़्यादातर इस दुनिया में कल्पनाएं चल रही हैं और कल्पना से ही उस भगवत्ता को, भगवान को पाना चाहते हैं, परम सत्ता को पाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, बात ये है कि किसी भी की भी आप कल्पना करें तो कल्पना ही है, वो भगवान नहीं हो सकता, वो भगवत्ता नहीं हो सकती। अब टीवी पे देख लेते हैं कि इस आकाश में समा जाओ, यही भगवान है, तो ये भी एक कल्पना है। योगा क्लासेस करते हैं कि कल्पना करते हैं जो परमात्मा है, भगवान है, उसमें रोशनी होती है, वो रोशनी की तरह चमकता है भगवान। ऐसे हम कल्पना करने लगते हैं, टीवी पे भी देखने लगते हैं। कभी ऐसे हम कल्पना करने लगते हैं कि वो तारे की तरह है आत्मा, वो चमक रही है। और इस तरीके से कल्पनाएं और भी हो सकती हैं। कोई कल्पना करता है कि भगवान ऐसे होंगे, कोई मुरली हाथ में लिए बजा रहा होगा तो ऐसा भगवान होगा। कोई ऐसे कल्पना करता है उस भगवान की। कोई ऐसे कल्पना करता है कि भगवान तो ऐसा होगा जिसके हाथ में त्रिशूल होगा, वो उस भगवान की कल्पना करने लगते हैं। कोई सोचता है कि भगवान तो ऐसा होगा कि कपड़े नहीं पहने होंगे, नंगा रहता होगा और जंगल में रहता होगा, कुछ इस टाइप का होगा भगवान। पहाड़ों में भगवान रहते होंगे। कुछ लोग पहाड़ को ही भगवान मान लेते हैं, उसी की कल्पना करने लगते हैं। तो कल्पना जो होती है, चाहे वो किसी देवी देवता की हो, चाहे मन में किसी रोशनी की कल्पना हो कि भगवान रोशनी की तरह है, उसमें से रोशनी निकलती है, कल्पना तो कल्पना ही है। कल्पना से भगवत्ता प्रकट नहीं होती है। वो जो हकीकत में है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, मालिक की आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको इस कल्पना में जो कुछ भी आ रहा है, चाहे उसमें चक्रधारी आ रहा है, चाहे कोई भगवान मुरली बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है, कोई भगवान सूली पे टका हुआ है, कोई भगवान पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, तपस्या कर रहा है, आपके दिमाग में जितनी भी कल्पनाएं हैं ये भगवान नहीं हो सकती। और कल्पनाओं से उस परम सत्ता की पकड़ नहीं हो सकती, उस मालिक की पकड़ नहीं कर पाओगे आप। उस मालिक को तो जाना जा सकता है। कल्पनाएं और बुद्धि जो कल्पना कर रही है, बुद्धि और मन की पकड़ में वो परम सत्ता नहीं आएगी। अब कल्पना तो काम है बुद्धि का, मन का। मन और बुद्धि उसको पकड़ नहीं सकती, उस परम सत्ता को। तो जितने भी मन और बुद्धि के काम हैं, कार्य हैं, वे उस परम सत्ता को पकड़ने में समर्थ नहीं हैं। तो बुद्धि में कितनी ही काबिलियत पैदा क्यों ना हो जाए, बुद्धि उस परम सत्ता को नहीं पकड़ सकती, उसकी कल्पनाएं उस भगवान को नहीं पकड़ सकती। अब ये तो वही बात हुई। पुराने टाइम में क्या था, रिश्ता बुजुर्ग लोग करते थे तो फोटो वगैरह नहीं हुआ करते थे, तब कैमरे नहीं हुआ करते थे, तो रिश्ता हो जाता था तो लड़की लड़के की कल्पना करने लगती थी और लड़का लड़की की कल्पना करने लगता था कि भाई मेरी होने वाली वाइफ बहू ऐसी होगी, हाइट उसकी ज़्यादा होगी, नाक लंबा होगा, ठीक है, आंखें बड़ी बड़ी होंगी। तो इस टाइप की वो इस तरह की कल्पना करने लगता था। और कल्पना करने से क्या होता है, फ़ोटो तो तब होते नहीं थे, कैमरा होता नहीं था, बुजुर्ग या नाई रिश्ते करते थे तो दूर बैठे बैठे वे कल्पना करते थे।
तो पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ। तो अब वो दूर से कल्पना कर रहा है। अब कल्पना करने से होता क्या है, करते रहो। अब असल बात तो तब पता चलेगी जब शादी होगी और उसकी बहू या वाइफ उसके घर पे आएगी और वो उसकी शक्ल को देख लेगा, तब पता लगेगा कि नाक लंबी है या नहीं है, सुंदर है या नहीं है, रंग साफ है या नहीं है, सांवला रंग। तो हकीकत तो प्रकट होने पे ही पता लगेगी ना। तो दूर बैठे कल्पना करने से कुछ नहीं होगा। अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, अब मैं कल्पना करता रहूँ कि जी भगवान तो ऐसा होगा जिसके माथे में तीसरी आँख होगी और त्रिशूल होगा हाथ में। तो क्या हकीकत में भगवान ऐसा हो सकता है? वो भगवत्ता ऐसी हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये एक कल्पना है। तो इन कल्पनाओं में मत जियो। तकरीबन समाज इस कल्पनाओं में ही जीता है। कल्पना से मालिक प्रकट नहीं होगा। पूरी पूरी जिंदगी कई कई जन्म कल्पनाओं में ही भटकते रहते हैं। आप अपनी कल्पनाओं को दूर करें। ये मूर्ति मार्ति सब कल्पना ही है। भगवत्ता जो प्रकट होगी उसका हकीकत में अनुभव आप तब जान पाओगे। और वो जो प्रकट होगी वो सत्ता, वो गुरु के प्रेम भाव से प्रकट होगी। जब उस मालिक की इच्छा होगी, उस परम सत्ता की जिसे आप परमात्मा कहते हैं, उसकी इच्छा होगी तो, और आपके गुरु की इच्छा होगी तो वो स्वयंता ही प्रकट हो जाएगी आपके सामने। तो कल्पना ना करें, पूरी पूरी ज़िंदगी वेस्ट ना करें, दिमाग को फालतू चीज़ों में ना लगाएं, दिमाग के बोझ को कम करें। और ये जो कल्पनाएं कर रहे हैं सुबह के टाइम में कि भगवान ऐसा होगा, काफ़ी लोग ध्यान लगाते हैं कि भगवान ऐसा होगा, एक एक घंटे का ध्यान लगाते हैं, दो दो घंटे का ध्यान लगाते हैं और कल्पना करते रहते हैं भगवान ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा। तो ये सिर्फ कल्पना ही है। इनसे भगवत्ता का, उस मालिक का, उस परम सत्ता का कुछ लेना देना नहीं है। तो आप कल्पना करते रहो। सभी जीव कल्पना ही कर रहे हैं। ये कल्पना के अलावा और क्या कर रहे हैं? आप अपने शहर में या गांव में देखो, सभी लोग भगवान की कल्पना ही कर रहे हैं। कोई कहता है मंदिर में भाई वो रख दो, शिवलिंग रख दो, वो भगवान है। कोई कहता है मुरली वाले भगवान हैं। कोई कहता है शेर पे बैठे वाली देवी भगवान है। ये सब कल्पना ही है। कल्पनाओं से दूर रहें और भगवत्ता पाने के लिए गुरु प्रेम से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। वो जो असली चीज़ है, जो असली मालिक है, परम सत्ता, स्वयंता आपके सामने प्रकट हो जाएगी। तो गुरु प्रेम सबसे बड़ा प्रेम। बाकी तो सब कल्पनाओं में जी रहे हैं। तो धन्यवाद आज के लिए। तो आज क्या कहना चाहा ये बता देते हैं। आज हमने ये कहना चाहा है कि कल्पनाओं में पूरी ज़िंदगी ना करें। अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपने दिमाग की नसों का प्रयोग, दिमाग में भी तो नसें ही होती हैं ना, उनका ज़्यादा दबाव ना डालें उन पे। और शांति से किसी गुरु के सानिध्य में बैठ के उनकी बात सुने और उनकी सेवा करें। उनसे वो भगवत्ता आपको प्राप्त हो जाएगी, स्वयंता ही प्रकट हो जाएगी। तो काफ़ी बड़ी बात है। तो भगवान को ढूंढने की कोशिश ना करें। कल्पनाओं में हो चाहे इस जगत में हो, नहीं मिल पाएंगे। गुरु का सहारा लें। तो आपके अंदर बैठी उस भगवत्ता को, उस महानता को, जिसे आप परम सत्ता या परमात्मा कहते हो, आपके अंदर बैठे उस परमात्मा को मेरा बार बार सादर प्रणाम है। हे भगवत्ता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद आज के लिए।